अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में है। तो हम कहते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो है ना, हमारे पास मैटर किस चीज़ को बोलते हैं, मादे को बोलते हैं। अब एनीथिंग अराउंड अस, जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द पड़ी रहती है उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर बोलते हैं। यानी कि वो हमारे पास क्या होती है, मैटर। अब अगर मैं बताऊं कि हमारे पास मैटर, तो हमारे पास इर्द गिर्द जो भी चीज़ें वो तमाम की तमाम क्या होती है, मैटर होती है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। वो कहते हैं दिस वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। हमारे पास ये जो दुनिया है ना, ये वर्ल्ड जो है जिसमें हम रह रहे हैं, ये दुनिया किस चीज़ की बनी है, ये जो यूनिवर्स है ये किस चीज़ की बनी है हमारे पास। एक तो मैटर, और दूसरी बात हमारे पास किस चीज़ की बनी हुई है, एनर्जी। अब मैटर वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे पास जगह घेरती है, बट अब हम देखेंगे कि हमारे पास एनर्जी। अब हम कहते हैं कि एनर्जी हमारे पास 99% ऑफ द वर्ल्ड की, कितना हमारे पास 99% ऑफ द वर्ल्ड किस चीज़ का बना हुआ है, हमारे पास एनर्जी का बना हुआ है। बाकी जो 1% है वो हमारे पास किस चीज़ का बना हुआ है, हमारे पास मैटर का बना हुआ है। लाइक अगर आप कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी का 99% हमारे पास किस तरह ये वर्ल्ड बना हुआ है, ये दुनिया यूनिवर्स कैसे बनी हुई है। तो अगर हम सन की बात कर ले, हम कहते हैं सन ज़मीन से क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो अर्थ से सन क्या है, बड़ा है। तो हमारे पास है क्या कि हमारे पास वो हॉट है। इसी तरह बहुत सारे और स्टार्स ऐसे हैं जो हमारे पास क्या है, हमारे पास एनर्जी के बने होते, बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं। अब आगे देखेंगे, वो एनर्जी इज़ नॉन मटेरियल इन नेचर। और एनर्जी जो है हमारे पास ये कोई मटेरियल नहीं है। अब मैटर क्या है, हम कहते हैं मैटर जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जो जगह घेरे, उसको क्या बोलते हो, लाइक उसको मैटर बोलते हो। लाइक मैं इसकी पेंसिल की बात कर रहा हूँ कि ये पेंसिल स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जगह घेर रही है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, हम कहते हैं मैटर है हमारे पास। ये बुक है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो ये भी हमारे पास क्या है, मैटर है। अब हम देखेंगे मैटर की डेफिनेशन के बारे में। वो कहते हैं एनीथिंग अदर देन एनर्जी, एनर्जी के अलावा बाकी तमाम चीज़ें विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम, जो हमारे पास जो जिसका वेट हो और ऑक्यूपाई वॉल्यूम। यानी कि ये किताब क्या है, ये किताब पढ़ी है ना, तो ये इसकी वॉल्यूम है। लाइक ये पेंसिल मैंने इस बुक के ऊपर रख दी, इसने जो बुक की जगह घेर ली, ये इसकी क्या है, वॉल्यूम है। अब हम कहते हैं कि एनर्जी के अलावा जो भी चीज़ हो जो हमारे पास वेट ऑक्यूपाई करे एंड वॉल्यूम, सो हमारे पास वेट कैरी करे एंड वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे, इसको क्या बोलते हो आप लोग, मैटर कहते हैं। इज कॉल्ड मैटर। वो तमाम की तमाम चीज़ें क्या है, हमारे पास मैटर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में देखेंगे। हम किस चीज़ के बारे में देखेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। हम कहते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो हमारे पास 4 स्टेट्स ऑफ मैटर है। वो कहते हैं हम वी ऑब्जर्व 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। हम कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर को ऑब्जर्व करते हैं, 4 स्टेट्स ऑफ मैटर इन एवरीडे लाइफ। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम 4 स्टेट्स ऑफ मैटर को ऑब्जर्व करते हैं। लाइक हमारे पास क्या है, सॉलिड है, हमारे पास लिक्विड है एंड गैस। ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो है वो अभी तक आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं। नहीं, अब एक और स्टेट पढ़ेंगे और वो स्टेट है आपके पास प्लाज्मा। क्या है हमारे पास है, प्लाज्मा। तो हम कहते हैं कि हमारे पास वी ऑब्जर्व 4 स्टेट ऑफ मैटर इन एवरीडे लाइफ, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो ये 1 2 3 एंड ये 4 स्टेट्स हो गए। इन स्टेट्स को हम क्या करते हैं, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऑब्जर्व करते हैं। द 3 प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये तो मैंने पहले आपको बता दिया कि हमारे पास जो मैटर है उसके 3 स्टेट्स हमने छोटी क्लासेस में पढ़े, लाइक सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया एंड गैसेस। ये इसकी क्या है, प्राइमरी स्टेट है। और एक और स्टेट हमने देखा था, प्लाज्मा। अब हम इनके बारे में देखेंगे। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। हम कहते हैं कि ये एक दूसरे से क्या होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। किस वजह से डिफरेंट होंगे, उसकी रीज़न क्या होगी। लाइक हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लाइक अगर मैं गैसेस के मालिक्यूल की बात कर लूँ कि इनके मालिक्यूल के बिटवीन जो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो वीक होती है। फिर इससे लिक्विड में ज़्यादा होती है एंड फिर सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किन में होती है, गैसेस में होती है। फिर उनसे मजबूत किन में होती है, लिक्विड में। एंड देन फिर किन में होती है, हमारे पास सॉलिड में होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होती है। उसकी रीज़न क्या होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इनकी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। लाइक अगर मैं गैसेस की अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, इनकी कोई तरतीब नहीं होती, गैर तरतीब होता है। लाइक आप रूम में देख लो, आपके रूम में बहुत सारी गैसेज है। अब इनकी कोई गैसेस की जो मालिक्यूल कोई उनकी शेप नहीं होती, कोई उनका वो
वॉल्यूम नहीं होता। अब दूसरी बात हम कहते हैं कि अगर आप पानी को देख लें, लिक्विड को देख लें, हमारे पास लिक्विड में थोड़ी बहुत अरेंजमेंट होती है, इनके मालिक्यूल की क्या होती है हमारे पास अरेंजमेंट, और सॉलिड में बिल्कुल इनकी फिक्स शेप होती है। यहाँ पे फिक्स शेप नहीं होती है, बट यहाँ पे इनकी बिल्कुल फिक्स शेप होती है बेटा। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल और इन डिस्टेंस, अब हम एक एक करके इनको देखेंगे। अब आपने जो याद करना है वो यहाँ से याद करना है। पहले आपने गैसेस के बारे में, फिर इस तरह लिक्विड के बारे में, फिर सॉलिड के बारे में। In gases, molecules are very widely apart with no order whatsoever and very weak intermolecular forces. Like हमारे पास गैसेस में ज़्यादा वीक होती है, हमारे पास ना होने के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है। इसमें हमारे पास वीक तो होती तो है, पर वीक होती, इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती। और यहाँ पे सॉलिड में बिल्कुल क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। अब ये इसकी क्या होती है, ना कोई फिक्स शेप होती है, ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। अब इसकी फिक्स शेप तो कोई नहीं होती, बट इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। किसकी बात कर रहा हूँ, लिक्विड की बात कर रहा हूँ। इनकी फिक्स शेप भी होती है और इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम भी होती है। लाइक अगर मैं बात करूँ, अगर हम गैसेस को रूम में छोड़ दें तो हमारे पास लाइक हम स्प्रे करते हैं ना हमारे पास, तो सारे रूम इसकी वो फैल जाती है खुशबू। तो क्या है कि इनकी ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, ना कोई फिक्स शेप है। अब पानी, अगर पानी आप किसी गिलास में डालोगे तो उसकी शेप इख्तियार कर लेगा। इसी वजह से अगर आप जग में डालेंगे तो जग का शेप इख्तियार कर लेगा। तो इसकी शेप तो कोई फिक्स नहीं है, बट इसका वॉल्यूम, जितना पानी आप गिलास में डालेंगे उतना पानी आप जग में डालेंगे तो इनकी क्या होती है, हमारे पास वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इनकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है और इनकी शेप भी फिक्स्ड होती है। अब वन बाय वन सबको पढ़ते हैं। ऑल दीज फीचर्स मेक गैसेज इजीली कंप्रेसिबल, और हमारे पास इसी वजह से हमारे पास गैसेज क्या होती है, कंप्रेसिबल होते हैं। देयर डेंसिटीज आर ऑब्वियसली वेरी लो, और इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है गैसेज के। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास लिक्विड के। द लिक्विड ऑन द अदर हैंड हैव अ मॉलिक्यूल विच आर क्लोजली अटैच्ड बट मूविंग रैंडमली। हम कहते हैं कि हमारे पास जो लिक्विड है इनमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे पास क्लोजली अटैच तो होते हैं, बट जो मूविंग होती है, इनकी जो हमारे पास मूवमेंट होती है ना, वो रैंडमली होती है। मैं इनकी इधर इधर, कोई इधर मूवमेंट कर रहा है तो कोई उधर मूवमेंट कर रहा है, कोई हमारे पास स्पेसिफिक मूवमेंट इनकी नहीं है। यानी कि हमारे पास इनमें हमारे पास गैसेस से क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बट इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास इनके मॉलिक्यूल क्या हो, एक स्पेसिफिक वे में मूवमेंट करे या बिल्कुल मूवमेंट ना करे। तो हम कहते हैं ये क्लोजली अटैच तो होते हैं, बट इनमें जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, रैंडमली होती है। देयर एग्जिस्ट significant intermolecular forces between their molecule. Liquid are therefore not easily compressible, और हमारे पास गैसेस क्या थे, हमारे पास easily compressible थे, और गैसेस क्या हमारे पास easily compressible नहीं है, क्योंकि हमारे पास इनमें intermolecular forces strong है, इनके molecule एक दूसरे क्या होते हैं, closely attached होते हैं, and their densities have higher values than those of gases. अब देखिए हमारे पास जो हमारे पास डेंसिटीज़ होती है हमारे पास गैसेस की वो बहुत ज़्यादा लो थी, बट यहाँ पे गैसेस की जो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो हमारे पास गैसेस से थोड़ी सी हायर होगी, उनसे ज़्यादा होगी इनकी डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि हम सॉलिड के बारे में देखें कि हमारे पास हम कहते हैं सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इसकी शेप भी फिक्स्ड होती है और इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लाइक आपके ये देखिए पेंसिल है, इसकी शेप भी फिक्स्ड है और इसकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। ये यहाँ भी इतनी जगह घेर रही है, अगर इसको यहाँ पे रख दूंगा तो यहाँ पे भी इतनी ही जगह घेरेंगे, ठीक है। पार्टिकल इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। यानी कि इनमें हमारे पास जो पार्टिकल क्या होते हैं वो बहुत क्लोजली स्ट्रॉन्ग यानी क्लोजली पैक्ड हुए पड़े होते हैं, और इनके बिटवीन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। द पार्टिकल इन सॉलिड रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजिशन वेयर दे कैन oscillate about their mean position. Solid are relatively incompressible and rigid. हमने कहा था कि हमारे पास जो गैसेस है वो हमारे पास क्या है, इजीली कंप्रेसिबल है। जो हमारे पास लिक्विड है वो भी नॉट कंप्रेसिबल, यानी कि हमारे पास इसको इजीली कंप्रेसिबल नहीं कर सकते, बट आप सॉलिड को तो बिल्कुल कंप्रेसिबल नहीं कर सकते। अगर द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड आर वेरी हाई, और इनकी डेंसिटीज क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो आपने गैसेस को यहाँ से यहाँ तक याद करना है और पॉइंट्स में याद करना है। पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बताना है, फिर हमारे पास क्या क्या हमारे पास इनके वॉल्यूम के बारे में बताना है, फिर इनकी शेप के बारे में बताना है, फिर इनकी डेंसिटीज़ के बारे में। इस तरह लिक्विड को भी इसी तरह याद करना है एंड सॉलिड को भी इसी तरह याद करना है। और ये हमारे पास इसका पॉइंट है हमारे पास डेंसिटीज़ वाला। प्लाज्मा इज़ नॉट सो जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर। यानी कि प्लाज्मा क्या होता है, अब प्लाज्मा के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊंगा। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है,
अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि हम कहते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है, इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, लाइटिंग एंड वेल्डिंग आर्क्स। चूँकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसी वजह से वेल्डिंग आर्क हो गया, हमारे पास लाइटिंग हो गया और फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गई। अब फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दें, मैं कहता हूँ कि हमारे पास चंद साल पहले हमारे पास इस तरह के ट्यूब हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे बेटा? ट्यूब। अब इन ट्यूब में पाउडर यहाँ पे फिल किया होता था, कोई भी हमारे पास इधर से तार वगैरह कोई भी पास नहीं होते थे। अब हम करंट इस तरफ से भी देते थे और इस तरफ से भी। जब हम बटन ऑन करते तो हमारे पास यहाँ से करंट पास होता। जब करंट पास होता तो ये पाउडर हमारे पास, इन पाउडर की वजह से हमारे पास क्या होती थी, शाइनिंग होती थी और इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, बहुत ज़्यादा हाई होती थी। आजकल इन ट्यूब्स को हम नहीं क्या करते, हम इस्तेमाल में नहीं लाते, क्योंकि इनकी लाइट जो हमारे पास बहुत ज़्यादा खर्च करती है। तो हमारे पास बहुत सारी यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी की बदौलत हमारे पास और लाइट्स आ गए, तो इसी वजह से ये ट्यूब लाइट वगैरह को नहीं इस्तेमाल किया। लाइटिंग की मैंने आपको बात कर ली हमारे पास, और इस तरह वेल्डिंग है। प्लाज्मा कैन बी कंसिडर्ड एज पार्टिकली आयोनाइज्ड गैस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड फोटोन्स। अब ये क्या है, हमारे पास आयोनाइज्ड गैस है जो हमारे पास क्या कंटेन कर रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन आयंस हो गए एंड प्रोटॉन, इन तमाम चीज़ों को क्या करते हैं हमारे पास कंटेन करते हैं।